लाइफ में जब भी हमें कोई डिसीज़न लेना होता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं सीए कर रही हूँ, तो 5 साल बाद ऐसे लगते हैं सीए बनने में, और 5 साल बाद ऐसा लगता है कि मैंने ये लाइन तो चूज़ कर ली बट अल्टीमेटली मुझे इसमें जाना ही नहीं है। या फॉर एग्जांपल अगर आप शादी का डिसीज़न ले रहे हो, वो जो लाइफ के ऐसे बिग डिसीज़न होते हैं जिसका रिजल्ट इतने सालों बाद आता है, वो डिसीजंस क्या चीज़ें सोच के वो सब डिसीज़न हम ले सकते हैं। ऐसा करियर में होता है, रिलेशनशिप में होता है, इनफैक्ट कहाँ नहीं होता है। एक मिनट में लगता है लाइफ बहुत बढ़िया है, अगले मिनट में लगता है कि लाइफ बहुत ही बेकार है। एक मिनट में लगता है सबके साथ रहना है, अगले मिनट में अंदर से आता है सब गए भाड़ में। एक मिनट में होता है ये करना है करना है करना है, फिर जब करना शुरू करते हैं अरे ये तो बेकार है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका रीजन क्या है। आपने दो बातें करी, एक कि अभी आप सीए कर रहे हो और मान लेते हैं कि 5 साल बाद आपको रियलाइज होता है कि ये मेरे लिए नहीं है। तो क्या है आपके लिए? पेपर पे लिखो। पेपर पे आपने एक तरफ लिखा सीए, दूसरी तरफ मानो लिख दिया सीएस। सीएस मुझे करना है, सीए नहीं करना है। दैट कुड बी सीएस, सीजेड, सीवाई, सीएक्स, व्हाटएवर इट इज। तो अब उसके रीजंस देखो ना कि इसको छोड़ने का क्या रीजन है और ये करने का क्या रीजन है। तो थोड़ी देर में जब आप लिखने लग जाओगे और अपने माइंड को लिख करके क्लियर करोगे, ये बात मैंने बहुत बार बोली अपने सेशंस में, बट आई एम नॉट श्योर कितने लोग इस बात को समझते हैं और एक्चुअल में करते हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने माइंड में उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, एंटैंगल्ड हो जाओगे बुरे तरीके से। स्पेशली अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो, छोटी मोटी है तो माइंड में ही करनी पड़ेगी। बट ये जो बड़े डिसीजंस हैं, शादी का डिसीजन, डिवोर्स का डिसीजन, करियर चूज करने का डिसीजन, करियर को छोड़ने का डिसीजन, ये बहुत बड़े डिसीजंस हैं, छोटे नहीं है। तो इन डिसीजंस को माइंड में कभी सॉल्व करने की कोशिश मत करना। तो कैसे करना है? पेपर पेन लेकर के माइंड मैपिंग करना सीखो ना। कितने लोग आप में से माइंड मैपिंग करते हैं? सच बोलना, झूठ मत बोलना। सिर्फ 4-5 लोग, इतने लोगों में से। माइंड मैप से क्या होता है? लाइफ में सेंटर में कुछ आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग माइंड मैप बनता है, तो लाइफ में आपको क्लैरिटी आती है। तो जब आप ये करोगे तो आपको समझ आएगा कि उसका कॉज क्या है। हो सकता है सीए जो आप कह रहे हो कि अब मुझे रियलाइज हो गया, ये रियलाइज क्या होता है? रियलाइजेशन इज नथिंग बट योर थॉट, कि मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस रियलाइजेशन वर्ड को हटा दो कि मुझे रियलाइज हुआ, उसके कॉज को समझो। हो सकता है आपको कॉज मिले कि मैं इसलिए आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती क्योंकि मैं बोर हो गई। हो सकता है कॉज मिले क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट है। ध्यान से समझो इन माइंड की गेम्स को। ये माइंड की गेम्स है हमारी, जो माइंड गेम्स खेलता रहता है आपके साथ। तो पहले आपको कॉज को समझना है। हो सकता है कॉज मिला बोर्डम, तो दूसरी तरफ देखो ना पेपर पे क्या लिखा हुआ है, सीएस। बोर्डम तो वहां भी है, टक्कर का ही है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ऐसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कंफ्यूजन हो या पति पत्नी में कंफ्यूजन हो, तो दूसरी तरफ लिखो किसी का नाम। फिर थोड़ी देर में आपको पता है क्या रियलाइजेशन आएगा। रियलाइजेशन, द रियल रियलाइजेशन। ये भी खच्चर, वो भी खच्चर, क्या फर्क पड़ता है? और मैं भी खच्चर। इस मंत्र को पकड़ना सीखो, लाइफ में बहुत काम आएगा। जहां पे आपको कुछ लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है। शॉर्ट टर्म में मंत्र काम नहीं आएगा, वैसे शॉर्ट टर्म में भी आ जाएगा काफी केसेस में, बट लॉन्ग टर्म में मंत्र बहुत काम आता है। कि क्या फर्क पड़ता है? हम सब अपने थॉट्स के हिसाब से चलते हैं, फीलिंग्स के हिसाब से चलते हैं, जो हमें लगता है अपने बिलीफ्स उसके हिसाब से चलते हैं, और सब कुछ ही लिमिटेड है। हर जगह क्लैशेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर कभी गलतफहमी होती है ना कि अगर मैंने सीए छोड़ दिया तो मैं ये करूंगी, तो वो लोग जो वो कर रहे हैं उनको जा करके देख लो, वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। आप कहोगे यही बेटर है। लगता है ना कि उसकी पड़ोसी की लाइफ बढ़िया है, तो कहीं कोई छुपा हुआ कैमरा फिट कर दो उनके घर में। 2 दिन में आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी।